Hello, good morning students. This is IP class. Today we will discuss the second part of lesson number 5, conditional and looping constructs. इसमें अब तक का हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देख लिया। अब हम इटरेशन स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे। ये सारा हमने कर लिया। इटरेशन स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं? जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं, बार बार कंडीशन को चेक किया। यहाँ पे कंडीशन को बार बार चेक किया जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब कंडीशन मैच कर जाएगी तब बंद कर जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको बोला जाए कि ट्रैक के आपने 5 राउंड लगाने हैं। दिस इज अ ट्राई, एक ट्रैक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने एक चक्कर लगाया तो यहाँ पे आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 2, फिर ऐसे करके 3, 4, 5 आप काउंट करते जाओगे। जैसे ही आपका 5 काउंट हो गया, आपने 5 राउंड लगा लिए, तो वहां पे आप बंद कर दोगे। ऐसे ही इस लूप का काम है। एक कंडीशन दी जाती है, तब तक ये चलता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट कर जाता है। ये लूप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है इसका, बाकी इसकी वर्किंग सेम ही है ऑलमोस्ट। व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है। सबसे पहले हम व्हाइल लूप देखते हैं। इट इज यूज्ड टू, इटरेशन स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। लूपिंग रिपीटेडली जो लूप में हो। व्हाइल लूप क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है। देखो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम देखते हैं। मान लो कि हमने x की वैल्यू 1 ले ली। ये कहां तक चलेगा? जब तक x जो है 4 इज ग्रेटर देन x या इक्वल, या तो x 4 के इक्वल आ जाए या ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब यहां पे देखो प्रिंट के x को प्रिंट करवाता जाएगा। ये वाली कंडीशन इंक्रीमेंट करती जाएगी। ये सबसे पहले इनिशियल वैल्यू होती है इसमें, उसके बाद इसमें कंडीशन चेकिंग होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इसको समझते हैं हम। इसको रब कर दूं एक बार, आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो इसमें हमने x की वैल्यू 1 एंटर करवा दी। वो कब तक चलेगा? जब x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो जाती। वो x की वैल्यू 1 हो गई, उसने 1 पहले प्रिंट करवा दिया। फिर x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x प्लस 1 क्या हो गया? 2 किस में जाएगा? यहाँ पे ये वाला 2, फिर यहाँ पे चेक होने आएगा। ये ऐसे लूप चेक होने के लिए आएगा। जब ये कंडीशन अभी तक ट्रू नहीं हुई, 4 के इक्वल नहीं आया, तो उसने प्रिंट करवा दिया। फिर ये 2 इधर आएगा, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे 3 आया, फिर उधर कंडीशन चेक होने के लिए जाएगी ऊपर लूप में। फिर वो अभी तक मैच नहीं की, प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद 5 यहाँ पे 3 आया, 3 प्लस 1 4 फिर ऊपर जाएगा, चेक होगा, 4 इक्वल टू आ गया। अब क्या हो गया? मैच कर गया। जब इक्वल आ गया तो मैच कर गया, तो यहाँ पे ये 1 to 4 प्रिंट करवा दिया। ये बार बार कंडीशन को चेक करता है। इसमें स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? इनिशियल वैल्यू जो हम एंटर करवाते हैं, कंडीशनल चेकिंग है, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद है फॉर लूप, बहुत इजी है, एक ही लाइन में होता है। इट इज यूज्ड टू इटरेशन ओवर आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में ये टाइप करता है एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग्स। फॉर आई आई की वैल्यू वो प्रिंट करवाएगा, आई की वैल्यू इन रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है ये आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। रेंज का फंक्शन क्या होता है कि 3 ये फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू 5 है। ये क्या करवाएगा? 3 से लेके 4 5 तक की वैल्यू बट इसने प्रिंट करवानी है, बट रेंज एक इससे कम ही
वैल्यू को प्रिंट करवाता है, जो लास्ट वैल्यू है उसको प्रिंट नहीं करवाता। इसने स्टार्टिंग 3 दी है, लास्ट 5 दी है, तो ये 3 और 4 को प्रिंट करवाएगा। ये सारा हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि फॉर लूप क्या होता है, कैसी आउटपुट आती है इसकी। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे आपको फिर ज्यादा समझ आ जाएगी रेंज फंक्शन क्या है। और उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप, इसमें क्या होता है कि एक फॉर लूप के अंडर एक और लूप काम करता है, दोनों लूप्स मिलके एक आउटपुट देते हैं। ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि इस लूप का क्या काम है, क्या प्रिंट करवा रहा है, ये वाला लूप क्या प्रिंट करवा रहा है। बस आपने ये याद रखना है फिलहाल के लिए। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि एक लूप के अंडर दूसरा लूप काम करता है, एक लूप को दूसरा लूप वैल्यू देता है, फिर वो आगे एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे लूप थे। उसके बाद है जंप स्टेटमेंट्स। थर्ड जो हमारा है जंप स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमने किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एकदम रोकना है या जंप करवाना है, उसके लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू इसके अंडर आती है जंप स्टेटमेंट्स के अंडर। कैसे ये अलग अलग काम करती हैं देखते हैं। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। लूप को टर्मिनेट कर देती है, बंद कर देती है वहां पे। ये देखो एक प्रोग्राम है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया वेरिएबल, यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करवाई। इफ वैल्यू आई के इक्वल है, जहां पे वैल्यू आई के इक्वल आ गई वहां पे ब्रेक कर जाएगा कि वहां पे ही बंद हो जाएगा वो, उतनी वैल्यू को प्रिंट करवा के बाकी का बंद हो जाएगा। सबसे पहले वो एस को चेक करेगा, फिर टी को चेक करेगा, आर को चेक करेगा, फिर आई इसके साथ मैच करेगा, यहाँ पे ही बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उसने सिर्फ ये वाले एस टी आर को प्रिंट करवाने देना है। वो एस टी एंड आर को प्रिंट करवा देगा, उसके बाद ये वाले छोड़ देगा, बाकी का प्रोग्राम वो छोड़ देगा। ब्रेक का क्या है कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, लूप को बंद कर देते हैं। इसमें कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू में जंप करवाते हैं हम, किसी चीज को स्किप करवाना है, किसी अल्फाबेट को स्किप करवाना है, किसी वैल्यू को स्किप करवाना है। जैसे हम टेबल लिख रहे हैं 2, 4, 6, मैं चाहता हूं कि 4 को मैंने स्किप करवाना है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के आगे वाले पे जंप करवा दूंगा। अब देखो इसमें 4 वैल्यू इन INIT, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया वैल्यू आई को मैच करेगा, कंटिन्यू करेगा, जहां पे आई की वैल्यू होगी उसको छोड़ के वो जंप कर जाएगा। पहली आई की वैल्यू है, इसको छोड़ के वो जंप किया N पे, फिर आई की वैल्यू है, उसको छोड़ के जंप किया वो T पे, उसने N एंड T को प्रिंट करवा दिया। ये कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स थी जो किसी भी लूप में हम लगा लेते हैं। तो इनको सभी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। इसको भी आपने फेयर नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।